गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं और रोजाना की तरह आज का सुविचार, डोंट ट्राई टू बी द स्लेव ऑफ योर माइंड, बी द मास्टर ऑफ इट, बी द मास्टर ऑफ इट। हमेशा आप कोशिश करें कि दिमाग के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं या सोच है, आप उसके अनुसार ना चलकर आप अपने आप को इस तरीके से ढालें कि आपका दिमाग आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से काम करे। तो आइए इसी के साथ कक्षा प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारा आज का पहला टॉपिक है विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को हम विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम 1885 में रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, ILRI, इट मीन्स इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन में पशुधन की भूमिका को स्पष्ट करना। नेक्स्ट, जूनोसिस। जूनोसिस पशुओं से रोगों का पशुओं से जो मनुष्यों में रोगों का संचार होता है उसको हम जूनोसिस कहते हैं या जूनोटिक कहते हैं। पशुओं के अतिरिक्त रोगों का प्रसार आपको बैक्टीरिया के माध्यम से, वायरस के माध्यम से भी हो सकता है। कुछ उदाहरण जैसे कि HIV एड्स, इबोला, मलेरिया, कोविड-19 जो आपका लेटेस्ट है। नेक्स्ट हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, स्थापना 5 जून सन 1972, मुख्यालय नैरोबी, केन्या। उद्देश्य विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UN क्लॉज। UN क्लॉज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दरअसल यह 1982 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों एवं महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचे का निर्माण करती है, प्रभावी सन 1994 से। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों एवं समुद्री पर्यावरण का संरक्षण। दूसरा, देश की संप्रभुता से जुड़े मामलों को भी देखना। नेक्स्ट, समुद्रिक जोनों के UN क्लॉज का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 100। दरअसल यह सामुद्रिक पाइरेसी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SUA कन्वेंशन। दरअसल इसका संबंध समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने से है। नेक्स्ट, F1 वीजा का संबंध अमेरिकी छात्र वीजा से है एवं M1 वीजा का भी संबंध अमेरिकी छात्र वीजा से है। F1 वीजा में जहां यह कॉलेज के छात्रों को शामिल करता है, वहीं M1 वीजा के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें गैर शैक्षणिक पेशेवर को शामिल किया गया है। अमेरिका में कुल भारतीय छात्रों की संख्या 2 लाख है एवं इसका स्थान दूसरा है। सर्वाधिक विदेशी छात्रों के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट टॉपिक, उइगर मुसलमान का संबंध सिनजियांग
प्रांत से है। शिनजियांग प्रांत चाइना में अवस्थित है। उइगर मानवाधिकार विधेयक का संबंध अमेरिकी सीनेट से है। एक देश दो व्यवसायी, माफ कीजिएगा, एक देश दो व्यवस्था का संबंध हांगकांग से है। नेक्स्ट, पेरिस समझौता 2015 में यह समझौता किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस को कम करना एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 के जलवायु तंत्र के साथ साथ मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। भारत में कुल वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो संपूर्ण भारत के 24.56% है। नेक्स्ट, उजाला योजना। इसका संबंध एलईडी बल्ब के वितरण से है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी एवं इसका फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम काटसा है। काटसा अर्थात काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2018 में इसको लागू किया गया। इसके अंतर्गत दंडनीय अपराधों के माध्यम से ऐसे देश जो ईरान, रूस या फिर उत्तर कोरिया के साथ कोई भी सैन्य समझौता करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट, S-400 मिसाइल सिस्टम का संबंध रूस से है। F-35 वायुयान का संबंध अमेरिका से है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है WHO। अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। WHO को सबसे ज्यादा दान देने वालों में अमेरिका शामिल है। लगभग 400 मिलियन पाउंड से, माफ कीजिएगा, 400 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि अमेरिका के द्वारा दी जाती है। आइए हम इसके कुछ तथ्यों को जान लें। पहला, 7 अप्रैल सन 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसके कुल सदस्य संख्या की बात करें तो 194 है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है एवं यह स्वास्थ्य मामलों के बारे में अपनी राय व्यक्त करता है। अनुसंधान एवं मानदंडों का निर्धारण भी WHO के द्वारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो वन लाइनर फैक्ट है वो है ओफेक 16। ओफेक 16 इजराइल का निगरानी उपग्रह है। IFSCA stands for International Financial Services Center Authority, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसके चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास। स्थापना वर्ष अप्रैल 2020। उद्देश्य IFSC में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, संस्थानों आदि को नियमित करना। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। दरअसल इसमें प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। यह सॉलिड, लिक्विड
या फिर गैस, कुछ भी हो सकता है। दरअसल यह घटना तब देखी जाती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। रमन प्रभाव के लिए वेंकटेश रमन को सन 1930 में नोबेल भी मिला था। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है नेशनल जीन बैंक। नेशनल जीन बैंक की स्थापना में दो मुख्य मंत्रालयों का हाथ है। पहला आयुष मंत्रालय और दूसरा कृषि अनुसंधान मंत्रालय। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अपने सुझाव जरूर दें ताकि इसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, मैं और प्रयास कर सकूं। और आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी